हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले 2 वीडियोस में इंफॉर्मेशन दी है सोशो इकोनॉमिक सर्वे की। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, सेकंड में हमने फिजिकल इंफॉर्मेशंस थी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की। थर्ड आप लोगों का जो चैप्टर रहेगा सोशल इकोनॉमिक सर्वे का, दैट इज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है किसी पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए, अगर हमें किसी भी एरिया की जो भी हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसकी पॉपुलेशन को समझना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है वहाँ की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिविंग पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो किस तरीके से बढ़ रही है, कम हो रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ जो हमारी बेसिक जो जरूरतें होती है, जैसे हमारा फूड, हमारे लिए वाटर, हाउसिंग और जो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी को मेजर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो वर्ड है वो रेफर करता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हम लोग कहते हैं। उसके साथ जैसे सेक्स रेशियो है, इसको भी हम लोग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेक्स रेशियो रेफर किसको करता है, सेक्स रेशियो से हमारी जो मीनिंग है वो ये है कि पर 1000 मेल्स पे नंबर ऑफ जो हमारी फीमेल्स हैं वो कितनी है। ठीक है, वो हमारा सेक्स रेशियो रेफर करता है कि सेक्स रेशियो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, टोटल सेक्स रेशियो कितना है आपका, ये सारी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इसके अंतर्गत काउंट करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज है किसी पर्टिकुलर एरिया का वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, कि डेमोग्राफिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं आप लोगों के, फर्स्ट होता है बर्थ रेट, सेकंड आपके डेथ रेट, थर्ड वन इज द माइग्रेशन। तो ये तीनों एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। जैसे बर्थ रेट, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ बर्थ है इन ए पर्टिकुलर एरिया वो ज्यादा रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, यानी ग्रोथ रेट है वो हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन उसके अपोजिट अगर हमारा बर्थ रेट डाउन हो जाए और आपकी डेथ रेट बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ करने के बजाय डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। और आपका माइग्रेशन है वो दोनों तरीके से रोल प्ले करता है, जहां से लोग माइग्रेट करते हैं वहां पे पॉपुलेशन नेगेटिव में चली जाती है, और जहां पे माइग्रेशन इन करते हैं लोग वहां की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं हमारे स्टडी एरिया के रेफरेंस में, जो हमारा स्टडी एरिया है बाजितपुर सबोली विलेज है, उसके रेफरेंस से 2000 सेंसस की जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करके हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंतर्गत कलेक्ट करनी होती है। उसके बाद मैं बात करती हूँ, अब सबसे पहले जो बात आती है वो आती है आप लोगों की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में हम लोग जो बात करते हैं सबसे पहले वो होती है आपकी टोटल पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन है 4024। उसमें हमारी मेल पॉपुलेशन यानी टोटल पॉपुलेशन का नियर 55.6% है वो मेल पॉपुलेशन है। फीमेल पॉपुलेशन हमारी 44.4 है, और सेक्स रेशियो है वो हमारा 717 है। इट मीन्स यानी 1000 मेल्स के ऊपर गांव में हमारी जो फीमेल्स की संख्या है वो हमारी 717 है। अब बात करते हैं कि सेक्स रेशियो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप लोग प्राइमरी सेक्स रेशियो निकालते हैं 0 to 9। आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो आपको काउंट करनी होती है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा PF इंटू 0.0-9 डिवाइडेड बाई PM इंटू 0 to 9 इंटू 100। इस तरीके से कैलकुलेट करके आप लोग 0 to 9 का सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं। सेम 10 to 19 का सेक्स रेशियो हम निकालेंगे। 20 to 29 का सेक्स रेशियो क्या रहेगा, ये स्पेसिफिक एज ग्रुप के रेफरेंस से हमने इसके अंदर सेक्स रेशियो निकाला है। 30 to 39 की जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका सेक्स रेशियो क्या रहेगा, 40 to 49 का सेक्स रेशियो है वो क्या रहेगा। इन सब के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है वो आप इसके अंतर्गत रखते हैं। फॉर्मूलेज आपको इसके अंदर रखने होते हैं।
ठीक है। फिर आता 50 to 59, 60 प्लस आप लोग सेक्स रेशो निकालते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग फॉर्मूले के रेफरेंस से आप लोग इजिली जो आपका स्टडी एरिया उसके रेफरेंस में सेक्स रेशो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सेक्स रेशो को आपको शो कैसे करना है। आप बार डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हो, इस सेक्स रेशो को शो कर सकते हैं। 0 to 9 हमारा सेक्स रेशो क्या था, 10 to 19 कितना था, 20 to 29 एज ग्रुप की बात करें तो सबसे 30 to 39 और 40 to 49 अगर हम लोग अपने पूरे टोटल एरिया को देखें तो उसके रेफरेंस में 40 to 49 का जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज्यादा 83, और सबसे मिनिमम जो हमारा सेक्स रेशो था वो आपका अब वो 68 का आपका जो एज ग्रुप है उसमें सेक्स रेशो है वो रहता है। अब उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं अब आता है डिपेंडेंसी रेट। अब समझने की बात ये आती है कि डिपेंडेंसी रेट आप कहते किसे हो और डिपेंडेंसी रेट को कैसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिपेंडेंसी रेट की, तो डिपेंडेंसी के अंदर वो आते हैं जो फिजिकली वर्क नहीं कर सकते, कोई अर्निंग सोर्स नहीं पे नहीं है, किसी जॉब के अंदर काम ना करके वो लोग दूसरों पर निर्भर होकर जो अपना जीवन गुजारते हैं, वो आता है आपका डिपेंडेंसी रेट। बेसिकली जो बिलो 18 आपके जो एज ग्रुप है और अबो 65 जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो वो इसके अंदर इस पॉपुलेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। और जो मेनली हमारा जो वर्किंग ग्रुप होता है वो आता है आपका 20 to 59 का जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स का जो ग्रुप होता है, ये बेसिकली डिपेंडेंट ग्रुप होता है जो किसी न किसी इकोनॉमिकली एक्टिविटी में इंक्लूड हो गया, हर के अपने घर के बच्चों को और बूढ़ों का है वो सारा का सारा जो भरण पोषण है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम हमने टोटल पॉपुलेशन में स्पेसिफिक एज के रेफरेंस से हमें ने मेल का और फीमेल का एज ग्रुप के रेफरेंस से हमने डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर निकाला है। डिपेंडेंसी रेशियो निकालने के लिए आपको हर एक जो एज ग्रुप के रेफरेंस से आपके पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए, उस डाटा को आप लोग निकाल सकते हो। अब बात करते हैं पॉपुलेशंस के लिए आपको किस तरीके से फॉर्मूले को रखना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 to 9 की जो पॉपुलेशन होती है प्लस जो हमारे 10 to 19 का जो एज ग्रुप होता है उस टोटल पॉपुलेशंस को हम लोग इसके अंतर्गत निकालते हैं। फिर हम 59 या 60 प्लस जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको काउंट करके हम लोग जो हमारी मेजर जो पॉपुलेशन होती है 20 to 59 की पॉपुलेशन उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी रेशियो वो निकल जाता है। उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन हम लोग निकालते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो हम लोग निकालते हैं। इसके अंदर आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज इस सेक्शन के लिए निकल जाएंगे। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक फाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपका चैप्टर नंबर 3 है कि कैसे आप लोगों को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी है, कैसे आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, जो हमने डिपेंडेंसी रेट निकाला उस डिपेंडेंसी रेट से हमें क्या क्या एनालाइज करते हैं, क्या क्या जो हमारी फाइंडिंग्स है वो ये निकलती हैं कि सबोली गांव में जो है टोटल पॉपुलेशन में से 1368 यानी 1368 जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है इसमें, और जो मेन वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो आपकी 2656 है। यानी हमारा जो डिपेंडेंसी रेट है वो 52 है। और आप लोगों का अगर हम लोग पर 1000 पर्सन पर बात देखें तो 52 जो पर्सन है वो हमारे यानी 100 लोगों पर जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो वहां पर 52 है। यंगर एज है, मोस्टली एजुकेशन में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से ये एज ग्रुप है वो इंक्रीज होने लग रहा है वहां पर। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 था, मैं इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ। आप लोगों को इस चैप्टर में सारे के सारे जो आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू।